बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल गर्मी का मौसम है या मौसम जो है मुकम्मल चेंज नहीं हो रहा, तो उस वजह से आजकल वबाई अमराज जो हैं वो फूट पड़े हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में हैज़ा, बच्चों में, बड़ों में हैज़े की वबा जो है ना वो आम है आजकल। तो ये नुस्खा जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये नौजवानों के लिए, बड़े लोगों के लिए है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, इसको बनाएं और फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह इसकी एक दो खुराक से ही जो है वो हैज़े का मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। वॉमिटिंग हो या मोशन हो, ये ऐसे मरीज़ों के लिए जिसको लूज़ मोशन लगे हों या कोई चीज़ खाते ही फ़ौरन क्या आ जाए, तो ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद नुस्खा है। हैज़ा के लिए ये अक्सीर नुस्खा है। सिर्फ दो चीज़ें आपने लेनी है, सुरख मिर्च लेनी है आपने और राई लेनी है। राई दाना या तुखम राई ये एक ही चीज़ है। एक दोस्त का सवाल था कि राई दाना या तुखम राई, तो भाई ये एक ही चीज़ है। पंसार को आप बताएंगे राई दाना या तुखम राई, तो वो एक ही चीज़ है। तो ये अच्छी क्वालिटी की दोनों चीज़ें ले लें। जो मिर्च, सुरख मिर्च है वो भी आप कोशिश करें कि उसमें मिलावट ना हो, साफ़ हो, या खुद उसको पिसवा लें। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें। तो इनको आप अच्छी तरह जो है ना वो पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इनको आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इनका तरीका इस्तेमाल जो है, जो हैज़ा का मरीज़ है या जो मरीज़ जिसको वॉमिटिंग आ रही है, असाबी तहरीक का मरीज़ है, इसको किस तरह आपने इस्तेमाल कराना है। इस्तेमाल आप इसको एक एक घंटे बाद भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे उसकी मरीज़ की तबीयत जो है वो संभले तो फिर आप उसको जो है ना वक्फा बढ़ाते जाएं। इसकी आप गोलियां भी बना सकते हैं, कैप्सूल भी भर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही ये खाई नहीं जाएगी। तो इसके जो हैं वो आप 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। तो एक कैप्सूल जो है वो 15-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद इस रूटीन से देना शुरू कर दें मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहली दूसरी खुराक से ही मरीज़ जो है वो वॉमिटिंग भी ठीक हो जाएगी और मोशन भी रुक जाएंगे। जब तक मरीज़ मुकम्मल ठीक ना हो जाए उतनी देर तक उसकी ग़िज़ा बंद कर दें। पानी जो है उसको बॉयल दें। कावा भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। मैंने कावा पहले भी बताया कि चाय की पत्ती का कावा लीमू निचोड़ के उसके साथ भी इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। तो मरीज़ की जो है वॉमिटिंग क्या और जो मोशन है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा नुस्खा, बिल्कुल सादा आसान नुस्खा है। इसका सुरख मिर्च और राई का ये कमाल है कि इससे जो भूख बंद हुई हो वो भूख भी बेहतरीन हो जाती है। मरीज़ जैसे ही ठीक होगा, पेट उसका ठीक हो जाएगा, मोशन रुक जाएंगे, भूख उसकी बेहतरीन हो जाएगी उसकी। इसके साथ जैसे ही मुकम्मल ठीक हो तब उसको खाने के लिए ग़िज़ा जो है वो नंबर 3 वाली ग़िज़ा शोरबे के साथ जो है वो रोटी वगैरह दे दें या कीमा वगैरह खिला दें शोरबे के साथ। इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाएगा। उसके बाद तहरीक के मुताबिक मद्देनज़र रखते हुए उसको आगे बढ़ाते जाएँ तो मरीज़ जो है वो मुकम्मल ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बनाएँ और फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।